यहाँ से 40 फीट दूर एक कब्र है, उस कब्र को खोदा जा रहा है। वही वो कब्र है जिसमें अल्ताफ को दफन किया गया था, वही अल्ताफ जिसकी मौत, मैं कहूँगा हत्या, आज से करीब करीब 3 महीने पहले कासगंज कोतवाली में हुई थी। और कोतवाली के वॉशरूम में प्लास्टिक की पाइप से लटक कर फांसी लगाने की थ्योरी पुलिस ने गढ़ी थी। अभी हाईकोर्ट के निर्देश पर उसकी, अल्ताफ की डेड बॉडी 3 महीने बाद उस कब्र से निकाली जा रही है। पुलिस वाले हैं, कुछ गवाह हैं और कुछ परिजन हैं अल्ताफ के। और ये 3 महीने पहले जब घटना हुई थी, अगर आप सबने वो तस्वीर देखी होगी, 5.25 फीट का लड़का अल्ताफ जमीन से 2 फीट ऊंची प्लास्टिक की पाइप थाने के वॉशरूम में, जिस पाइप पर अगर 4 किलो का वजन डाल दें, एक भरी हुई बाल्टी डाल दें, तो प्लास्टिक की पाइप जमीन पर आ गिरे। उस प्लास्टिक की पाइप पर अल्ताफ लटक भी गया, फांसी भी लगा ली। जमीन से 5.25 फीट ऊंचा दिखने वाला लड़का 2 फीट पर फांसी भी लगा लिया। और उसके बाद पुलिस ने थ्योरी भी कर दी। आज पुलिस के मुंह पर तमाचा है जब हाईकोर्ट के कहने पर यहां बॉडी निकाली जा रही है। पोस्टमार्टम होगा दिल्ली के एम्स में, क्योंकि परिजन चाहते हैं उसे इंसाफ मिले, पता चले किस टॉर्चर से गुजरा अल्ताफ थाने में उस शाम कि उसकी मौत हो गई है। और वहां कासगंज जिले के एसपी, क्या नाम है भूल गया, रोहन प्रमोद बोत्रे भी वहां मौजूद हैं। उनके साथ पुलिस वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही वो एसपी हैं जो उस वक्त भी कासगंज में पोस्टेड है। और दिलचस्प बात यह है, पुलिस थाने में टॉर्चर करके किसी को मार दिया जाए, एसपी का कुछ बिगड़े नहीं, छोटे मोटे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईवास के लिए कार्रवाई हो, और वही एसपी आज यहां हाईकोर्ट के निर्देश पर कब्र खुदवा रहे हो, तो सोच सकते हैं एसपी का तो कुछ बिगड़ा नहीं। ये योगी राज है। और मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, वो अल्ताफ नहीं होता, वो सुनील होता, वो अनिल होता, वो राजीव होता, वो संजीव होता, तो शायद ये रोहन प्रदीप बोत्रे जो भी नाम है उनका, या तो इनका ट्रांसफर होता, या थाने में वो इस तरह से पुलिस टॉर्चर का शिकार होकर जमीन से 2 फीट ऊंची नाली पे, नलके पर लटक कर उसकी मौत नहीं होती। लेकिन अब परिवार के लोगों को लगता है कि उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि 3 महीने बाद कब्र से लाश निकलती है, और अगर उसका पोस्टमार्टम होता है, भले दिल्ली के एम्स में हो, एक पैनल बनाया गया है, तो क्या ये पता लगाया जा सकेगा कि वो किस टॉर्चर से गुजरा था? क्या ये पता चलेगा कि उसके साथ क्या पुलिस ने बर्ताव किया? ये अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात, उस समय पुलिस ने लीपापोती के लिए बहुत कहानियां गढ़ी, उन कहानियों से पर्दा उठेगा क्या, ये भी एक बात है। लेकिन शक इसलिए है कि एसपी तो वही है जो तब था जब लीपापोती की गई। एसपी तो वही है जिसका तब वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में उसी एसपी ने, जो आज वहां कब्र के पास खुदाई करवा रहे हैं, उसी एसपी ने उस मौत को जस्टिफाई किया था। मुझे याद है कासगंज के एसपी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था अल्ताफ ने फांसी लगा ली। एक आईपीएस अधिकारी, 2 आंखें उनके पास भी होंगी, 2 आंखें मेरे पास भी हैं, और हर शख्स के पास 2 आंखें हैं, जिन्होंने 2 आंखों से उन तस्वीरों को देखा है, जिस तस्वीर में देखकर पता चल रहा है इस टोटी से, इस नल से लटक कर 5 फीट 5.25 फीट का कोई लड़का जान नहीं दे सकता, फांसी नहीं लगा सकता। और आईपीएस अधिकारी उस फांसी को अगर जस्टिफाई कर रहा था, आईपीएस अधिकारी अगर अपने वर्दी वाले कातिलों को बचा रहा था, तो क्या समझे कि क्या ये पुलिस की ये फौज, ये लोग क्या सही जांच करेंगे? उम्मीद सिर्फ पोस्टमार्टम पर है, और उम्मीद परिवार को है, उम्मीद हाईकोर्ट के उस निर्देश पर है। लेकिन सवाल तो योगी राज पर है, सवाल योगी की सत्ता पर है, सवाल उस सरकार पर है जो सरकार हिंदू मुस्लिम में विभेद करती है, सवाल उस शासन पर है जिसके लिए मरने वाला अगर मुस्लिम है, थाने में टॉर्चर सहने वाला अगर मुस्लिम है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन अगर वो कोई और होता, हिंदू होता, तो पूरे यूपी में शोर होता, हंगामा होता, बीजेपी की पूरी आईटी सेल, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोगों के बयान होते। लेकिन अल्ताफ का क्या कसूर? क्योंकि वो अल्ताफ था और उसके पिता का नाम चांद मियां है, जो गरीब आदमी मजदूर है। अल्ताफ भी टाइल्स लगाने का काम करता था। जिस उम्र में
सपने देखने का उम्र था, उसकी शादी हुई नहीं थी। अभी उनके पिता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पुलिस टॉर्चर का शिकार हो गया। बहरहाल तकलीफ के साथ, चूंकि मैं जा रहा था मैनपुरी कासगंज होके, तभी एक संवाददाता ने मुझे बताया कि हाँ बॉडी निकाली जा रही है। 9 फरवरी को हाई कोर्ट का आदेश है और उसके मुताबिक 10 दिन में बॉडी निकाली जानी थी, तो आज बॉडी निकाली जा रही है अल्ताफ़ की। और ठीक 3 महीने पहले 9 नवंबर, अगर मुझे तारीख याद है कोई करेक्ट करेगा, 9 नवंबर को कासगंज कोतवाली में उसकी बॉडी मिली थी। और एक सरकार का काम करने का तरीका होता है, ऊपर बैठे अधिकारियों को छोड़ दो, नीचे बैठे कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कर दो, लाइन हाजिर कर दो। 1-2 महीने में बात जब ख़त्म हो जाए फिर वापस उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। क्या पता फिर किसी अल्ताफ़ को शिकार बनाएंगे, निशाना बनाएंगे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, चूँकि कब्र की खुदाई वहाँ चल रही है, पुलिस ने जो इंतज़ाम किए हैं कि यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते, तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ। और कुछ देर में यहाँ से उसकी अल्ताफ़ की बॉडी एक ताबूत में रखकर दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा। आप यहाँ आइए, आप स्थानीय पत्रकार हैं, आगे आइए ज़रा। तो ये जो यहाँ के एसपी हैं, क्या नाम है? रोहन प्रमोद बोत्रे। रोहन प्रमोद बोत्रे। उस समय इन्होंने जस्टिफाई किया था इस पूरे उसको। जी बिल्कुल, हमने बाइट दी थी जिसमें इन्होंने बताया था कि अल्ताफ़ ने खुदकुशी की है। हाँ, ये अतुल हैं, एक स्थानीय यूट्यूब चैनल यहाँ लोकल ANB न्यूज़ है, और इन्होंने भी वो बयान लिया था एसपी का उस समय। वो वीडियो मैंने देखा था और उस वीडियो को देखकर मुझे अल्ताफ़ की मौत पर जितना गम था, उससे ज़्यादा तरस उस एसपी पर आ रहा था। क्या मजबूरी है ऐसी, या क्या वजह है कि कोई भी शख्स कह सकता है कि इसका कत्ल हुआ है, इसके साथ टॉर्चर हुआ है, उसके बाद जस्टिफाई कर रहे थे। और अगर जस्टिफाई कर रहे थे, क्यों मान लें कि एसपी बेगुनाह है? क्यों मान लें कि थाने के कोतवाली के किसी अधिकारी ने या कोतवाली के 2 स्टार वाले सब इंस्पेक्टर ने इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई, अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो उस मृत था? क्यों मान लें? क्या एसपी को पता नहीं होगा? क्या एक लड़के को पुलिस उठाकर लाती है और अगर उसकी मौत, उसकी लाश मिलती है और एसपी अगर जस्टिफाई करता है, तो सवाल तो एसपी पर है। लेकिन एसपी का कुछ बिगड़ा नहीं है। 3 महीने अभी तो ऐसे भी चुनाव चल रहा है, उम्मीद है कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। मैंने जैसा कि कहा, क्योंकि वो अल्ताफ़ था। अब ये बताओ कि जैसे ये बॉडी अभी यहाँ से ले जाएंगे ये लोग एम्स, तो जो परिवार वाले कैसे 3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, या कैसे 3 महीने तक, बहुत मामूली बात नहीं होता है कि आप पुलिस के उस पूरे जो पुलिस का पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के अगेंस्ट जाकर आप इस तरह से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। तो जिस तरह से जब अल्ताफ़ की मौत हुई थी, उसके बाद जो सियासी पार्टियां थीं, राजनीति पार्टियां, वो भी उनके भी यहाँ पर ताबूत आना शुरू हुआ था, जो कि दिन ब दिन कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी सपा, जिसमें आना शुरू हुआ था, जिससे कि इन्हें किसी जगह से एक उम्मीद जगी कि हमें हाई कोर्ट से कुछ न्याय की उम्मीद है। जिसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, जहां से ये आदेश हुआ। और जबकि यानी कासगंज पुलिस को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई कि आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 दिन के अंदर अंदर मुझे इसमें पूरी जांच चाहिए। उसके बाद जब ये 10 दिन के अंदर ये नोटिस दिया गया था कि हमें जो डेड बॉडी है उसका एम्स में दोबारा से पोस्टमार्टम हो, जिसके बाद आज कासगंज के पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे, उनके साथ उनकी टीम और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टर्स हैं, जो कि यहाँ पर जो उनकी अल्ताफ़ की जो बॉडी है उसको निकाला जा रहा है, जो दिल्ली जाएगी एम्स में, जिसका दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा। रोहन प्रमोद बोत्रे। और मैं मानता हूँ कि कासगंज कोतवाली का पुलिस अधिकारी, जो चाहे 2 स्टार वाला हो, चाहे 3 स्टार वाला हो, चाहे हवलदार हो, जो भी उस शाम ड्यूटी पर था, जिसकी मौजूदगी में जो भी हुआ अल्ताफ़ के साथ, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, और अगर वो हत्या है, यकीनन वो मौत उस नल से और उस टोटी से, प्लास्टिक के उस टोटी से लटक कर नहीं हुई है, तो हत्या है। तो उसके लिए वो जितने जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ वो अशोक स्तंभ जिसके कंधे पर लगा है, और जो IPS अधिकारी है रोहन प्रमोद बोत्रे है। लेकिन योगी राज है, मैंने कहा कि शायद उनका कुछ बिगड़े नहीं। हाँ, जिस तरह से अगर बात की जाए कासगंज की पुलिस की, तो जो पुलिस को 3 लोगों को जो सस्पेंड किया, निलंबित किया गया था, और 5 लोगों को लाइन हाजिर किया गया था। उसके बाद अगर बात देखी जाए, जिस तरह से जिस
जो पुलिस वाला अल्ताफ को उसके घर से लेके आता है, जो कोबरा जो होती है पुलिस की, कोबरा जो चलाता है, वो उसको घर से लेके आता है और घर से थाने छोड़ता है, उस व्यक्ति का अभी तक कुछ नहीं होता, उसका नाम ओपनली नहीं होता है। जबकि परिवार वालों ने कई बार ये आरोप लगाया है कि जो एक मिश्रा करके कोई पुलिस कांस्टेबल था, वो उसे घर से लेके आया था, जिसके बाद लास्ट में उसके खिलाफ, जबकि 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, 3 लोगों को सस्पेंड किया गया और 5 लोगों को लाइन हाजिर किया गया। मगर अगर बात की जाए मिश्रा जी की, तो मिश्रा जी पर कोई भी कार्रवाई नहीं। मिश्रा जी क्या थे? हेड कांस्टेबल थे, जो कांस्टेबल थे कोबरा से अल्ताफ के घर से रात में जो गिरफ्तार करके लेके आए थे जी। अच्छा, वो ही लेके आए थे। हाँ, उनका नाम अभी तक पुलिस ने किसी भी वाद में नाम नहीं लिया, जबकि अल्ताफ के घर वालों का कई बार कहना था कि जो मिश्रा जी हमारे लड़के को यहाँ से लेके गए हैं। चलिए, तो ये मोटे तौर पर आपने बात समझी, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, पुलिस एट्रोसिटी, पुलिस टॉर्चर, थाने में हिरासत में कोई नई बात नहीं है, इस देश में होता रहा है। लेकिन बीते 6-7 सालों में कुछ बदला है जिसका अंदाज़ा लगाएंगे, और उसी का नतीजा है कि कोई अल्ताफ थाने में मारा जाता है, कोई शोर नहीं उठता है, सरकार के क्या कहें, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है, और जो एसपी जिसकी तैनाती के दौरान ये घटना होती है, उस एसपी की सेहत पर भी कुछ बिगड़ता नहीं, और मिश्रा जी की सेहत पर भी कुछ बिगड़ा नहीं। मिश्रा जी कहाँ हैं अब? मिश्रा जी यहीं पर हैं, पोस्टेड कासगंज में। क्या नाम है पूरा? विनोद कुमार मिश्रा। विनोद कुमार मिश्रा, क्या करते हैं आप? मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन के। चलिए, और इसमें यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए, चारों तरफ की एक तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। इसमें स्थानीय कई संवाददाता हैं जो लोकल स्ट्रिंगर्स हैं, अलग अलग चैनलों के, और कुछ पुलिस वाले हैं, और बाहर भी सड़क पर चारों तरफ भीड़ लगी है, क्योंकि सबकी दिलचस्पी है कि आखिर कब्रिस्तान से बॉडी निकाली जा रही है तो क्या उससे कुछ पता चलेगा क्या, और 3 महीने बाद बॉडी का जो हश्र होता है उसका अंदाज़ा हम सब लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या पता, पोस्टमार्टम से पता ही चल जाए कि उसके साथ टॉर्चर हुआ। पोस्टमार्टम तो तब भी हुआ था जब कासगंज पुलिस ने अस्पताल में उसकी बॉडी पहुंचाई थी, तब भी पोस्टमार्टम हुआ था। उसमें पता चला कि उसको कोई टॉर्चर नहीं था। नहीं, तब जबकि दिखाया था, जो पोस्टमार्टम के बाद यहाँ के पुलिस अधीक्षक का बयान आता है कि उसकी मतलब फांसी से मौत हुई है, जिसके बाद केस को बंद कर दिया गया, जिस तरह से वो होता है हर केस, उस तरह से। तो जो केस बंद हो गया था वो हाई कोर्ट से खुला है, क्योंकि उसके गरीब पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि कोई गरीब हो, उसका बेटा या बेटी, उसका परिजन अगर इस तरह से पुलिस एट्रोसिटी का शिकार हो, तो सिस्टम के खिलाफ जाकर और उसके बाद मुकदमा लड़े, हाई कोर्ट तक पहुँचे, और उसके बाद ये देखिए, अब ये बॉडी, थोड़ा पीछे हटिए, हट जाइए, ये बॉडी आप देख पा रहे हैं, ये बॉडी प्लास्टिक के एक पैकेट में, ये बॉडी वहाँ से निकाली जा रही है, निकाल ली गई है उस कब्र से। अब उसके बाद ये आगे ले जाएंगे, आगे वहाँ पे ताबूत रखा हुआ है, उसके बाद उस ताबूत में उस बॉडी को रखा जाएगा और एम्स ले जाया जाएगा। वहाँ सिर्फ आगे आके बोलिए क्या कर। दोषी नहीं थे, उनको भी सजा मिली, जैसे पुलिस वाले हैं। हाँ। वो भी हैं, जैसे कुछ लोग पुलिस वाले ऐसे थे, वो दोषी नहीं थे, उनको भी ये आप कैसे जजमेंट यही दे रहे हो कि दोषी नहीं थे? नहीं, जैसे कि हमारे दीवान जी थे। हाँ। वो आपके दीवान जी, आप पुलिस में हो क्या? नहीं, पुलिस में नहीं, मैं दैनिक जागरण में खुद अखबार में हूँ। अच्छा, तो आपके दीवान जी हुए अखबार में काम करते क्या? दीवान जी अखबार में नहीं करते हैं। तो ये कैसे करो, आप पत्रकार हो, हमारे दीवान जी मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ, आप पत्रकार हो, आप हमारे दीवान जी कैसे कर रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन थे ही नहीं वो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो दैनिक जागरण के, तो हमारे दीवान जी, आपके दीवान जी हुए कि पुलिस के दीवान जी हुए? वो तो जागरण में स्ट्रिंगर होते, तो आप कहते हैं हमारे रिपोर्टर, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हो। एक बच्चे की जान गई, उसका पिता वहाँ 3 महीने से बच्चे के लिए इंसाफ कर रहा है, आपको हमारे दीवान जी की चिंता है। तो फिर हमारे दीवान जी क्यों कर रहे हो? हमने अभी नहीं, हमारे दीवान जी, हाँ। एक दीवान जी थे। हाँ। उस टाइम वो मौजूद भी नहीं थे। हाँ। उनको सस्पेंड किया गया। हाँ। और वो उनने भी बताया कि ये लोग दोषी थे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रविंद्र पचौरी नाम है मेरा। और दीवान जी का क्या नाम है? गजेंद्र। पूरा नाम? गजेंद्र। पूरा नाम? गजेंद्र कहते हैं, लेकिन पूरा नाम कुछ होगा ना उनका, वो ये नहीं मालूम। चलिए, बहरहाल तो ये पत्रकार है, लेकिन इनको लगता है इनके दीवान जी जो थाने में पोस्टेड थे उनके साथ नाइंसाफी हुई। मैं तो कहूँगा दीवान जी कसूरवार थे, नहीं थे, मैं नहीं जानता। मिश्रा जी का जिक्र उनका परिवार ने किया, और मैं कहता हूँ जो एसपी हैं कासगंज के, रोहन
बोत्रे बोत्रे, रोहन प्रमोद बोत्रे, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि एसपी ने जस्टिफाई किया पोस्टमार्टम के बाद, मौत के बाद, जिसे मैं हत्या कह रहा हूं, क्यों कहा कि फांसी लगाकर उसने जान दे दी, खुदकुशी कर ली उस प्लास्टिक की पाइप से, जिससे एक बाल्टी पानी नहीं लटकाया जा सकता। वो पानी अगर लटकाते तो प्लास्टिक की पाइप वो टूट पड़ती। वहाँ 5.25 फीट का लड़का 2 फीट ऊंची पाइप से लटक कर फांसी लगा लिया, और एसपी उसको जस्टिफाई करता है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल अब बॉडी निकाली जा चुकी है, अब ये बॉडी यहाँ से जाएगी एम्स, और फिर भी मैं उम्मीद करूँगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं उम्मीद करूँगा कि उसके पिता को इंसाफ मिले और अल्ताफ को भी इंसाफ मिले। उसके साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई तो नाइंसाफ़ी करने वाले तमाम पुलिस वालों की वर्दी उतरे। सिर्फ ट्रांसफ़र से बात बनती नहीं है। वो आज कहीं ट्रांसफ़र हुआ, पुलिस लाइन में गए या सस्पेंड हुए, फिर उनकी वापसी हो जाएगी, 2-4 महीने की बात है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं। चुनावी यात्रा को बीच में मैंने रोका क्योंकि मुझे लगा कि चुनाव के दौरान जो बाकी राजनीतिक खबरें हैं उससे ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा अहम खबर ये है जो यहाँ इस कब्रिस्तान में हो रही है, घटित हो रही है। नमस्कार।